हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल स्टडी किया। उसी को आज जारी रखते हुए हम आज सार्कोमियर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मसल जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर्स से या मसल सेल्स या मायोफाइबर से बनती है। मायोफाइबर जो है वो पैक्ड होते हैं बहुत सारे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल से, और मायोफाइब्रिल जो हैं उनमें दो तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स। आज इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज अ सार्कोमियर? सार्कोमियर जो है वो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है मसल का। सार्कोमियर्स जो हैं वो एक मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं। जो भी लार्ज स्वीपिंग मूवमेंट्स होती हैं उनको वो एक कोऑर्डिनेशन वे में जो है उसको करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मसल की, वो जो है वो एनिमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर होते हैं। एनिमल्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्मूथ और कॉम्प्लेक्स दोनों ही तरह की होती हैं। हम बहुत स्मूथ होती हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। मूवमेंट जो है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी मूवमेंट अगर होगी तो क्या होगा कि मसल की लेंथ में एक चेंज आएगा। तो उस चेंज के लिए क्या जरूरत है कि मसल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो जो है वो शॉर्टन हो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सार्कोमियर जो है वो पूरी करता है। जो यूनिक स्ट्रक्चर है सार्कोमेयर का वो किसकी वजह से है? टाइनी यूनिट्स की वजह से जो उसमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। हर सार्कोमियर में दो तरह के कंपोनेंट जो है वो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, विच आर दी एक्टिव स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो हमने अभी तक जो स्टडी किया उसमें क्या है, मसल जो है वो बहुत सारे मसल जो है वो बंडल्स से बनता है जिन्हें हम फेसिकल्स कहते हैं। इन बंडल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और मायोफाइब्रल्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल एलोंगेटेड मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं। और अभी हमने देखा मायोफाइब्रल्स जो हैं उसमें दो तरह के मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन मायोसिन और प्रोटीन एक्टिन से बनते हैं। सो मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो स्ट्राइटेड दिखते हैं। हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर स्टडी किया, हमने देखा कि हम स्केलेटल मसल जो है उसको हम स्केलेटल स्ट्राइटेड वॉलेंटरी मसल कहते हैं। तो ये जो स्ट्राइशंस उसमें दिखते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से होते हैं। यानी कि प्रत्येक पेशी तंतुक जो है उसमें गहरे और हल्के रंग की अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं। ये जो ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स हैं ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में हमेशा उपस्थित होते हैं। डार्क या गहरी पट्टी जिसे हम ए बैंड कहते हैं ये एनिसोट्रोपिक बैंड होती हैं, और लाइट आई बैंड जो है उन्हें आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ये ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जब हम पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ए बैंड जो है अनिसोट्रोपिक बैंड है वो डबल रिफ्रैक्शन शो करता है, और लाइट आई बैंड्स को हम आइसोट्रोपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप में इसमें सिंपल रिफ्रैक्शन जो है वो नजर आता है। जो ए बैंड है, डार्क ए बैंड गहरी पट्टी जो है उसको हम उसके बीच में एक क्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, अपेक्षाकृत कम गहरा होता है वो, उसे हम हेंसेस डिस्क या हेंसेस जोन कहते हैं। और आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड जो है जिसे समदैशिक पट्टी कहते हैं, उसके सेंटर में एक डेंस नैरो लाइन प्रेजेंट होती है जिसको जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो मायोफाइब्रल्स में
दो बैंड्स हैं ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक यानी विषदैशिक और आइसोट्रोपिक यानी समदैशिक पट्टी। अब हर मायोफाइब्रिल जो है उसमें दो मायोफिलामेंट्स हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल का तो हमें यह नजर आता है थिक मायोफिलामेंट एंड थिन मायोफिलामेंट, यानी कि प्रत्येक पेशी तंतुक में दो प्रकार के सूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। थिक मायोफिलामेंट जो है वो प्रोटीन मायोसिन से बनता है और थिन मायोफिलामेंट जो है वो प्रोटीन एक्टिन से बनता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस है स्केलेटल मसल्स का वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोटीन्स, ये जो ऑल्टरनेट थिक डार्क और लाइट बैंड्स हो रहे हैं मायोसिन और एक्टिन की वजह से जो हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क स्ट्राइशंस जो है वो स्केलेटल मसल में दिखते हैं। नाउ जो डिस्टेंस दो जेड लाइन जो हमने देखा था कि आई बैंड जो है उसके बीच में एक डेंस नैरो जेड लाइन प्रेजेंट है, तो ये जो दो एडजेसेंट जेड लाइंस हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। यानी कि सार्कोमियर जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, तो दो निकटवर्ती जेड लाइंस के मध्य उपस्थित पेशी तंतुक के भाग को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जो है वो पेशी तंतुओं की सबसे छोटी कार्य की इकाई फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल में मायोफिलामेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक बहुत ही रेगुलर और प्रिसाइज पैटर्न में। थिक मायोफिलामेंट्स जो होते हैं वो हमेशा 6 थिन मायोफिलामेंट से सराउंडेड होते हैं, यानी कि मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन प्रोटीन्स। इसको हम आगे डायग्राम में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से एक मायोफाइब्रिल में। तो अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स को हम देखें अगर सार्कोमेयर में किस तरीके से वो अरेंज्ड होते हैं, तो सार्कोमेयर जो है वो कई सारे सेक्शंस में हमने देखा वो डिवाइडेड होता है, ब्रोकन डाउन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ जेड लाइन। हमने क्या देखा था? जेड लाइन जो है वो क्या है? वेयर दी एक्टिन फिलामेंट्स आर एंकर्ड। एक्टिन फिलामेंट्स जहां जुड़ते हैं उसको हम जेड लाइन कहते हैं। एम लाइन क्या है? जो एच जोन है उसके बीच में प्रेजेंट होती है एम लाइन। एम लाइन जो है वो सेंटर होती है सार्कोमेयर की जिसपे मायोसिन मायोफिलामेंट्स जो है वो बाइंड होते हैं। आई बैंड क्या है? दीज आर एडजेसेंट टू दी जेड लाइन जहां पर एक्टिन मायोफिलामेंट्स जो है वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई बैंड जो वो सिर्फ वो पोर्शन होता है थिन फिलामेंट्स का जहां पर कि मायोसिन मायोफिलामेंट्स आर नॉट सुपर इम्पोज्ड। ए बैंड, ए बैंड क्या है? ए बैंड वो लेंथ है मायोसिन फिलामेंट की सार्कोमियर के अंदर जहां पे ओवरलैपिंग एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और एच जोन क्या है? वो एरिया है दैट एडजेसेंट टू दी एम लाइन जहां पर मायोसिन मायोफिलामेंट्स आर नॉट सुपर इम्पोज्ड बाय दी एक्टिन मायोफिलामेंट्स। इसका मतलब वो जो क्लियर जोन हमने बोला था हेंसेस डिस्क या हेंसेस जोन जो कि उपेक्षाकृत कम जो हल्के रंग की होती है ए बैंड में, दैट इज दी एच जोन, क्योंकि वहां पर एक्टिन मायोफिलामेंट्स जो है वो मायोसिन मायोफिलामेंट्स के बीच में नहीं होते हैं। तो हम इसको एक इस तरीके से बोलते हैं MHAZI, यानी कि इसको इजीली हम याद कर सकते हैं। एम लाइन क्या है? इट इज इनसाइड दी एच जोन। ठीक है, तो MH, एच क्या है? एच जोन कहाँ है? वो ए बैंड के अंदर है।
और जेड लाइन जो है इट इज इनसाइड दी आई बैंड। ठीक है, तो दो बैंड्स हैं, ए बैंड और आई बैंड। ए बैंड जो है उसमें एक क्लियर जोन है एच, उसके अंदर प्रेजेंट है एम लाइन, और आई बैंड जो है उसमें वो बाइसेक्टेड होती है जेड लाइन से। तो एम एच ए जेड आई, एम लाइन एच जोन के अंदर, एच जोन ए बैंड में, और जेड लाइन जो है वो आई बैंड के बीच में। तो अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स इन अ साइक्रोमेयर सार्कोमेयर को हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। अब बहुत क्लियरली आप देखिए, जो ये डार्क लाइंस है, थिक है बैंड्स, ये क्या है, दीज आर दी ए बैंड्स। ठीक है, ये मायोसिन मायोफिलामेंट्स हैं, और जो थिन है ये एक्टिन के थिन बैंड्स हैं। ओके, सो डार्कर ए बैंड, ये देखिए इस जगह से लेकर इस जगह तक ये क्या है, दिस इज दी डार्क ए बैंड। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो डार्क ए बैंड है उसमें आई बैंड भी सुपर इम्पोज्ड है, आई बैंड जो है वो भी इसके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इसे हम ए बैंड कहते हैं। ओके, अब इस ए बैंड के अंदर ये जो लाइन सेंटर में है, दिस इज दी एम लाइन। ये एम लाइन कहाँ है, इट इज इन बिटवीन दी एच जोन, तो ये एच जोन के बीच में है। तो ये जो है क्लियर रीजन है। ये क्लियर रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सुपर इम्पोज्ड आई बैंड्स जो है, जो यहाँ पर खत्म हो गई, वो इसके अंदर तक नहीं आ रही है। ठीक है, तो डार्क बैंड जो है, ए बैंड जो है, वो ये पूरा पोर्शन है जिसमें मायोसिन मायोफिलामेंट है, साथ में दोनों कॉर्नर्स पर एक्टिन के मायोफिलामेंट्स जो है वो भी सुपर इम्पोज्ड है। और जहां पे वो नहीं है, दैट इज दी क्लियर एच जोन, और उसके अंदर प्रेजेंट है एम लाइन। ओके, सो जैसे हमने स्टडी किया था, एम लाइन इज बिटवीन एच जोन, एंड एच जोन कहाँ है, इट इज इन बिटवीन दी डार्कर ए बैंड। दूसरा है ये आई बैंड्स। ठीक है, थिन एक्टिन बैंड्स हैं, दिस इज दी लाइटर आई बैंड। ओके, तो वो पोर्शन आई बैंड का, थिन मायोफिलामेंट का, जो कि थिक मायोफिलामेंट के अंदर नहीं जा रहा है, जो उसके बाहर है, वो पोर्शन जो है वो आई बैंड होता है। और यहाँ पे ये भी बहुत क्लियर है कि आई बैंड जो है, दिस इज दी जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन क्या है, बिटवीन दी आई बैंड्स। ठीक है, ये आई बैंड के बीच में जो है ये जेड लाइन है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो आई बैंड है वो एरिया है जो कि एच बैंड के अंदर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, और जिसमें कोई डार्क या थिक मायोसिन मायोफिलामेंट नहीं आ रहे हैं। okay? दो जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन एंड दिस इज अनदर जेड लाइन, तो दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट जेड लाइन जो हैं उसके बीच के डिस्टेंस को सार्कोमियर कहते हैं। दिस रीजन इज दी सार्कोमियर, यहां से लेकर इस जेड लाइन से लेकर इस जेड लाइन तक। ठीक है, हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि दिस इज वन सार्कोमियर, इसके बाद जो नेक्स्ट जेड लाइन आएगी वो जो होगा वो सेकेंड सार्कोमियर होगा। तो लाइट आई बैंड्स जो हैं वो आधे एक सार्कोमियर का पोर्शन होते हैं, और बाकी आधा जो है वो दूसरे सार्कोमियर का पोर्शन होते हैं। क्योंकि ये आई बैंड पूरे हैं, उसके बीच में डेंस जेड लाइन है, और सार्कोमियर यहां से लेके यहां तक है। तो ये जो है लाइट आई बैंड वो यहां से यहां तक है, इसका मतलब लाइटर बैंड एक इस जेड सार्कोमियर में है और आधी जो है वो इस सार्कोमियर में है। सिमिलरली इसमें भी जो बाइसेक्ट हो रही है जेड लाइन, तो ये थिन पोर्शन जो है वो इस सार्कोमियर में है, और ये वाला जो है वो इस सार्कोमियर में है। तो ये मायोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट है इन अ सार्कोमियर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडी है ये, मायोफाइब्रिल का ही स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ये कैसा नजर आता है, अगेन दिस इज दी डार्क बैंड दिख ही रहा है, और ये जो है ये आई बैंड्स है। तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो ये डार्क लाइट देन डार्क एंड देन अगेन लाइट। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड जो दिखते हैं, तो ये स्ट्राइशंस जो है इसकी वजह से इसको हम स्ट्राइटेड मसल फाइबर कहते हैं। ये है जेड लाइन के आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन है,
और इस जेड लाइन से लेकर इस जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड दी सार्कोमियर। ओके, यह ए बैंड है और ए बैंड के सेंटर में एम लाइन है और बीच में ये जो एम लाइन के इधर जो क्लियर ये बीच में हमें लाइट एरिया जो दिख रहा है दिस इज दी हेंसेस डिस्क या एच जोन जिसे हम कहते हैं। एक बार फिर से ओवरऑल रिवीजन अगर हम इसमें देखें तो हमने क्या देखा था कि मसल किससे बन रहा है, मसल बन रहा है बहुत सारे मायोफाइब्रल से। तो ये सारे सिगरेटें जो हमें दिख रही हैं ये सारी क्या है, मायोफाइब्रल्स, लंबी लंबी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सिगरेट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये मायोफाइब्रल हैं। मायोफाइब्रल जो है किससे सराउंडेड है, सार्कोलीमा से सराउंडेड है। ये मायोफाइब्रल को जब हम और बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, इसमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स है, यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए दिस इज द डार्क दिस इज द लाइट, तो ये ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स हैं। यहाँ पे भी खुला हुआ सार्कोलीमा हटी हुई है तो ये दिख रहा है। तो ये अगेन वही स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं ये दोनों जेड लाइंस हैं, किसके बीच में, आई बैंड के बीच में, और ये जो है दिस इज दी एच जोन और उसके बीच में एम लाइन होगी। तो वो रीजन आई बैंड का कहलाया जाता है जो कि सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है थिक बैंड में, ए बैंड में। और ए बैंड क्या है, ये पूरा पोर्शन है जहां पर कि यहां से लेके यहां तक का ये पूरा जो है दिस इज दी ए बैंड और उसके बीच में ये हेंसेस डिस्क है। और ये एरिया जो है जहां पर नहीं है प्रेजेंट ए बैंड उसको हम आई बैंड कहते हैं। और उसके बीच में ये प्रेजेंट है जेड लाइन, दिस एंड दिस, इन दोनों जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं सार्कोमियर। यह वाले डायग्राम की मैं आपसे बात कर रही थी इनिशियली कि एक पर्टिकुलर एक प्रिसाइज पैटर्न में जो है थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो हैं, मायोफिलामेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, दिस ऐसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। दीज आर दी लाइट ब्लू के जो पॉइंट्स हैं दीज आर दी थिन फिलामेंट्स और ये वाले जो हैं रेड डॉट्स बिग वाले ये जो हैं दीज आर दी थिक मायोफिलामेंट्स। तो एक मायोफिलामेंट के चारों तरफ 6 थिन फिलामेंट्स या थिन एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसे एक प्रिसाइज मैनर में जो है वो मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स अरेंज होते हैं। तो एक मायोसिन के चारों तरफ 6 जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज अगेन वही स्ट्रक्चर है, दोबारा से इसको एनलार्ज करके दिखाया है। ये एक पैटर्न मायोफाइब्रल है जिसमें से हमने यहाँ पर उसका पैटर्न कैसा है अरेंज्ड वो दिखाया है। और ये अगेन दीज आर द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स जिसमें दो के डिस्टेंस का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज दी सार्कोमियर, ये और ये इसके बीच में दिस इज दी सार्कोमियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर स्टडी किया है। तो ये हमने उसका आज जो है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है स्केलेटल मसल का वो स्टडी करेंगे।